10,000 स्टूडेंट्स के अंदर रखें। फिर आपको ये कोशिश करनी है कि अगर ये 1 लाख के आसपास बच्चे हैं तो फिर ये 10,000 के अंदर अंदर आपको रैंक रखने का प्रयास करना है। लेकिन अगर ये 2 लाख बच्चे हैं तो मैं कहूंगा 20,000 के आसपास रैंक रखने का प्रयास करना है। फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे पक्का, एकदम सेफ जोन है वो। आप क्योंकि सर जिनकी 10,000 से नीचे रैंक आ रही है, यानी 11,000 आ रही है, 12,000 आ रही है, तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं हो जाएंगे वो भी। लेकिन ये एकदम सेफ जोन आप फील कर सकते हो अपने आप को, है ना। चलो मैं एक सेफ बता रहा हूं एकदम। तो अब देखो 5,000 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आपको ये बता रहा हूं कि कट ऑफ इस पेपर की करीब करीब कितनी रहेगी। आप क्योंकि सर पिछले से पेपर आसान था, कुछ बच्चों के एवरेज मार्क्स बढ़ रहे हैं, नहीं इस बार अटेम्प्ट भी तो बढ़े हैं, 10-11 हजार बच्चे भी तो बढ़े हैं, वो तो इसलिए बढ़ रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो अगर उतने बच्चे दे रहे होते तो शायद ये उतने ही रहते। जैसे आप देख रहे हो ना, मैं लिया है पहले जैसा स्कोर आया है, तो इसका मतलब आपने तरक्की की है अपनी पढ़ाई में। पिछले से अगर बढ़ा है तो फिर बहुत खुशी की बात है। आप मुझे बताना कि पिछले से आपने कितने बढ़ा लिए, ठीक है। तो भाई पिछले वाले, अब ये पेपर अगर ऐसा ही आ गया, तो अगर आप ऐसा ही पेपर आ गया तो 230 अगर स्कोर करेंगे ऐसे पेपर में तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर लड़कियां ऐसे पेपर में 218 तक भी स्कोर ला रही हैं तो वो भी सेलेक्ट हो जाएंगी ऐसे पेपर में जैसा ये आ रहा है। हालांकि अगले पेपर थोड़े से हो सकता है और आसान आए, तो फिर आपका स्कोर ये भी कट ऑफ का बढ़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आप अपना स्कोर कहां तक कर रहे हैं। और ये मैं जनरल के हिसाब से बताता हूं, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी अपने आप को उतने हिसाब से डाउन कर सकते हैं जितना उनके कट ऑफ में फर्क होता है। तो मैं यहां पर वो कट ऑफ तो बताऊंगा नहीं, सबकी अलग अलग, और उसका अर्थ भी नहीं है बताने का। तो कितना बढ़ा, अगर बढ़ा तो बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब आपने पढ़ाई बढ़ाई है अपनी। और अगर घटा तो फिर 2 से ज्यादा नहीं घटना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का ही आसान मुश्किल है बस पेपर, उससे ज्यादा का नहीं है। क्योंकि पिछली बार 232 लगी थी, तो 2 नंबर से ज्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। चाहे आपके 224 थे तो 222 रह गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा डाउन हुए तो इसका मतलब आपने आते हुए प्रश्नों को गलत किया है। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि RAA की आज की क्या कट ऑफ रही है मॉक टेस्ट एनालिसिस में। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें तो आज का पेपर है उसका लेवल किस प्रकार से था और कितनी कट ऑफ जो है सर ने लगाई है, उसमें हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्वेश्चन थे। आप सभी जानते हैं क्वेश्चनों का लेवल जो है इस बार पिछले बार के मुकाबले ठीक ठाक रहा है, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है सर ने जितनी पहले लगाई थी उसी के आसपास जो है इस बार भी कट ऑफ लगाई है। तो देखिए, जैसे कि हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी का जो स्कोर देखा गया है वो लगभग 30 के आसपास जो है छात्रों का रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी जो है हिंदी काफ़ी अच्छे पूछी गई थी इस वाले टेस्ट में, जो आज 29 तारीख है, तो 29 मार्च को। तो इसमें जो है ठीक ठाक हिंदी पूछी गई थी, जिससे छात्रों के जो मार्क्स हैं बस 30 और 32 के आसपास ज़्यादातर रहे हैं। तो अगर हम बात करें देखिए हिंदी में इस प्रकार से रहे। और अगली हम बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैथ, तो मैथ का लेवल भी इतना मतलब टफ तो नहीं था, लेकिन एवरेज और टू मॉडरेट यानी कि इजी टू मॉडरेट जो है इसका लेवल रहा। तो अगर हम बात करें तो मैथ में भी आपकी लगभग देखिए 20 से 22% जो है होने चाहिए थे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें 25% जो है पूछे जा रहे थे, तो उसमें कम से कम 22% तक आपके सही होने चाहिए, 20+% जो है आपके लगभग होने ही चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स जैसे कि दोनों को मिला के हमारे जो है 20 इसमें मान लेते हैं और 30 उसमें, तो कुल मिला के 50% यहाँ पर जो हमारे हो जाते हैं। अगली हम बात करें रीजनिंग के, देखिए कुछ परसेंट देखने को मिले हैं जो अच्छे हैं, तो ठीक ठाक परसेंट पूछे गए थे। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं 45 से नीचे ही रहे होंगे, 45 से ऊपर बहुत कम गए होंगे। तो रीजनिंग इस बार की थोड़ी सही थी, कुछ क्वेश्चन थे ऐसे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो लगभग एवरेज की हम बात करें तो 42-43 तक जो है रीजनिंग अगर आपने करी है तो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो कुल मिला के हमारे 42 अगर हम मान लेते हैं तो 92% यहाँ पर जो है लगभग हमारे हो चुके हैं 3 सब्जेक्ट में। अब बात आती है जीएस की। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें जीएस में किस प्रकार से जो है
आपका स्कोर रहने चाहिए था, जिससे कि आप जो है फाइट में रहते। तो जीएस की अगर हम बात करें, जीएस इजी टू मॉडरेट ही था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें जीएस के लगभग 25% प्लस आपके होने चाहिए, 25% इस वाले में होने चाहिए थे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें 25% आपके होते तो कुल मिला के 117% के आसपास आपके परसेंट जो है ठीक हो जाते, 116-17 लगभग आपके परसेंट जो है ठीक हो जाते। इस वाले जो मॉक टेस्ट है इसमें 117-18 जिसके 120 तक परसेंट लगभग ठीक हुए हैं, वो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कुछ जो छात्र हैं वो थोड़ी सी इसमें धांधलेबाजी करके, जैसे कि हम कहते हैं कि चिटिंग करके जो है मॉक टेस्ट लगा देते हैं, जिससे कि लगभग पूरे 300 नंबर भी इसमें देखने को मिलते हैं, और लगभग 280, 270, 260 वाले भी। तो ये चिटिंग करके जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते भी हैं, जो पहले भर्ती हुई है उसमें भी RW का मॉक टेस्ट जो है लगाया जाता था, और उसमें सब छात्रों के 200, मतलब 250, 240 नंबर आते थे, और फिर आपने देखा कि फिर उन बच्चों का आता पता नहीं रहा। तो भाई देखिए, पूरी ईमानदारी से आप टेस्ट लगाइए, आपके मान लेते जितने भी हो रहे हैं आपसे इतने करने की कोशिश कीजिए, चाहे आपके 100 प्लस हो, 100 हो या 110 हो, 105 हो, तो वो आपकी मेहनत के रहेंगे, और आपको लगेगा भी कि हाँ भाई हमने मेहनत की है और हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ क्लियर धीरे धीरे आप देखिए, अभी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको लगता है कि हमारी जो कमी चल रही है तो वहाँ आप सुधार करें। और जैसे मैथ में हमारे परसेंट लगभग आप 20, 17, 18 कर पा रहे हैं, तो 2-3% और कैसे इंक्रीज करें, किस टॉपिक के हमारे गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को देखिए, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। अब तो आप सभी समझ सकते हैं, यूट्यूब का इतना बड़ा ज़माना है, जिससे कि आप वहाँ से भी बहुत बहुत बढ़िया टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, और वहाँ से अपने अपने टॉपिक जो है क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मेरे मानने से तो जो सर ने कट ऑफ लगाई है वो लगभग सही लगाई है। 230 के आसपास जो है सर ने 230 कट ऑफ लगाई है, और हम बात करें तो 220 के आसपास जो है 218-20 के आसपास फीमेल कैंडिडेट की लगाई है। तो कट ऑफ ठीक ठाक लगी है भाई, मेहनत करते रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भर्ती कम है, इतनी भी कम नहीं है जिससे कि आपकी एक सीट सुनिश्चित ना हो सके। तो भाई प्रयास करते रहें, 100% आपको सफलता मिलेगी। मेरा मानना यह है, अगर आपके 110% तक भी इस मॉक टेस्ट में सही हो रहे हैं तो आप भर्ती के बिल्कुल दावेदार हैं। तो तैयारी करते रहें भाई, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम आपको जो दोस्त हैं हमारे उनसे रूबरू कराएंगे, और जो मॉक टेस्ट में उनके आज उन्होंने मॉक टेस्ट लगाया होगा और उनके क्या क्या नंबर बन रहे हैं उनसे अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।